नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने मिस्टर अब्दुल का ट्रीटमेंट किया था। मिस्टर अब्दुल एक 55 ईयर शॉपकीपर है जो डायबिटिक भी है और स्मोकर भी है। काफी दिनों से उनके पैर में दर्द होता था। राइट पैर में ज्यादा देर चलते थे, जैसे कि समझो 500 मीटर भी चल लेते थे, तब पैर में दर्द होता था और उनको रुकना पड़ता था। धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ के 200 या 300 मीटर तक आ गया है और उतना 10 मिनट भी चल लेते थे तब दर्द होना चालू हो जाता था और उनको रुकना पड़ता था। कुछ दिनों पहले उनके राइट टो में अंगूठे में कालापन आना लग गया और दर्द काफी बढ़ गया है तो हमारे पास आए, एग्जामिन किया और हमने पता चला कि उनको बीमारी है जिसको कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें पैर में ब्लड सप्लाई करने वाली नसें ब्लॉक हो जाए। इसमें मेन जो नस रहती है फीमोरल आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज था 10 सेंटीमीटर का और घुटने के नीचे की एक नस में भी ब्लॉकेज। हमने ब्लॉकेज को ओपन किया एंजियोप्लास्टी द्वारा, टेंटिंग के द्वारा इस ब्लड फ्लो को रिस्टोर किया। तो कुछ ही दिनों में इनका जो पेन है और ब्लैकनेस है रिकवर होके नॉर्मल हो गया है और जो पेन है पूर्णतः गायब हो गया। पूरे स्टोरी बताने का क्या मतलब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बताना है कि अगर पैर में दर्द है तो जरूरी नहीं कि वो आर्थराइटिस की वजह से हो या मसल पेन की वजह से हो। वैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वैस्कुलर प्रॉब्लम है उसके अर्ली साइंस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में डिले होते हैं तो पैर में गैंग्रीन होने का रिस्क रहता है और अगर गैंग्रीन हो जाता है तो लाइफ का भी रिस्क रहता है और एम्पुटेशन मतलब पैर कटने का भी रिस्क रहता है। चलिए जानते हैं अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने जाना मिस्टर अब्दुल पहले 500 मीटर चल सकते थे, फिर ये डिस्टेंस कम होकर 300 मीटर और फिर 200 मीटर था। इसको कहा जाता है क्लॉडिकेशन, क्योंकि कुछ देर चलते ही मसल में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और ये लैक्टिक एसिड की वजह से थकावट आने लगती, पेन होता है और कुछ देर रेस्ट करने से लैक्टिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन में फिर से रिकवर हो जाता है, बह जाता है और पेन कम हो जाता है और फिर से आप चल सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्लॉडिकेशन। और धीरे धीरे ये क्लॉडिकेशन का डिस्टेंस बढ़ के जैसे पहले 500 मीटर है, फिर 300 मीटर और फिर 100 मीटर पे आ जाता है और फिर पेशेंट को रेस्ट पेन भी होता है। रेस्ट पेन का मतलब बैठे बैठे दर्द होता है, चलने की भी जरूरत। कोई पेशेंट तो रात भर सो नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा दर्द होता है। अगर पैर में घाव है या अल्सर है तो ये वैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। इसके बारे में तो हमने काफी वीडियोस बनाए हैं, काफी इंफॉर्मेशन शेयर की है। बट आर्टेरियल डिसीज के वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता है, इस टाइप का जो अल्सर होता है वो काफी पेनफुल होता है। अगर अल्सर काफी पेनफुल है तो ये वैस्कुलर प्रॉब्लम के हो सकता है। इसके लिए बिल्कुल भी लेट ना करें, बिल्कुल भी डिले ना करें और इमीडिएटली जाके वैस्कुलर डॉक्टर से परामर्श ले। दूसरा साइन होता है लेग क्रैम्प्स एट नाइट। अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं और साथ साथ पेन भी हो रहा है तो ये भी एक कारण होता है वैस्कुलर ऑमलेंस का। पैर ठंडा पड़ना या वहां की स्किन थोड़ी शाइनी हो जाना, हेयर लॉस होना, ये छोटे मोटे साइन है जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक एकदम सीवियर पेन नहीं हो जाता है या चमड़ी काले नहीं पड़ने लगती है या दर्द बहुत नहीं होता है तब तक शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसी चीजों के लिए सीरियसनेस को समझते हुए ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अगर हाँ आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, आप स्मोकर है या फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो आप ऑलरेडी 10 टाइम्स हायर रिस्क में हो। बट लेग पेन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक वार्निंग साइन है कि आपका जो पैर है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है और ये डेड होने वाला है। जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक के पहले सीने में दर्द होता है और अगर ये बार बार होता है तो सीवियर हार्ट अटैक आके पेशेंट की जान भी जा सकती। इसी तरह पैर में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो पैर के टिश्यू में भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और सडनली ये खत्म होने की वजह से वहां पे भी गैंग्रीन होना चालू हो जाता है। तो याद रखिए, हार्ट का प्रॉब्लम जितना सीवियर है उतना ही पैर का प्रॉब्लम भी सीवियर हो सकता है, की वजह से गैंग्रीन या एम्पुटेशन की रिस्क हो सकती है और लाइफ लॉन्ग आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पैर का प्रॉब्लम आर्थराइटिस या जॉइंट रिलेटेड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी कोई डाउट आता है कि ये वैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है तो वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप ओपीडी बेसिस पे इसको पता कर सकते हैं कि ये वैस्कुलर से रिलेटेड है या नहीं है। ये होता है डॉपलर टेस्ट, मतलब सिंपल अल्ट्रासाउंड। ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है, ब्लड फ्लो किस तरह से रिटर्न हो रहा है, ब्लॉकेज है या नहीं है और है तो कितना सिग्निफिकेंट है। इसके साथ साथ सिटी एंजियोग्राफी भी किया जा सकता है जिसमें एग्जैक्ट डिटेल लेंथ, कितना ब्लॉकेज है, साथ साथ कोलेटरल सर्कुलेशन कैसा है, इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन हमको एंजियोग्राफी द्वारा मिल जाती है। तब आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितना है, ना लॉन्ग लेंथ ब्लॉकेज है, क्या सफिशिएंट ब्लड फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ मेडिसिन और जिनमें जरूरत पड़ती है उसमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर किया जा सकता है, जैसे एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर में काफी सारे प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे अगर ब्लॉकेज क्लॉट के वजह से है जिसको क्लॉट को निकाला जाता है कैथेटर के द्वारा, जिस प्रोसीजर को कहा जाता है थ्रोम्बेक्टोमी। अगर ये ब्लॉकेज हैड या प्लाक जमने की वजह से है
तो इसको रिमूव किया जा सकता है एंजियोप्लास्टी, और एंजियोप्लास्टी के बाद इसमें बलून डाला जा सकता है। अलग अलग एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स होती है। कुछ रेगुलेटिंग बलून आते हैं जिसमें हम जो ब्लॉकेज है ओपन करने के बाद काफी दिन तक उसको ओपन रख सकते हैं। अगर ब्लॉकेज पूरा तरह फैट की वजह से, ये प्लाक की वजह से है, तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऐसी आई है जिसे कहते हैं रोटारेक्स अथेरेक्टोमी। मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो आर्टरी के अंदर जाके आर्टरी को पूरी तरह से क्लीन करके वहां से फैट बाहर निकाल लेता है। बाकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग में फैट को चिपकाया जाता है, बट अथेरेक्टोमी जो है उसमें जो भी प्लाक है, जो ब्लॉकेज है, उसको रिमूव करके बॉडी के बाहर निकाला जाता है। अर्ली डिटेक्शन कैन मेक होल लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कि अब्दुल के केस में, अगर इनके केस में डायग्नोसिस डिले हो गया होता या पता ही नहीं चलता कि ये वैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से है, तो शायद इनको उंगली काटनी पड़ती। अगर ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ जाता तो शायद पैर भी काटना पड़ता। बट लकीली अब्दुल के केस में हम उनको अर्ली डायग्नोस कर पाए, वो इजिली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए, और बिना किसी स्टिच के, बिना किसी कट मार के वो नेक्स्ट डे ही अपने पैरों पे खड़े रह सकते। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।